बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लासेस में एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सो बेसिकली सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब जरा आ जाओ गुडविल के सेकंड मेथड पर, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चा देखा जाए तो बच्चों को थोड़ा सा ये मेथड टफ लगता है, बट सीरियसली देखा जाए यार बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, पहले तो समझो कि आखिर ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखो यार, आप जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या बोला बच्चा? नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी आप कमाते हो। अब मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट जितना आप कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के तरीके से कमाते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर जो पैसा कमाते हो वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो बच्चा 10% प्रॉफिट आपको मिलता है। मान के चल रहे एग्जाम्पल के तौर पे कितना है रेट ऑफ रिटर्न? 10%। सपोज करो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 50,000 रुपए, क्योंकि 10% है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ रिटर्न 10%, कितना मिलना चाहिए? 1 लाख रुपए। यह कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आमतौर पे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पर मिलता है। ठीक है, अच्छा यहां से बच्चा एक फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट समझ गए, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट। अब देखो, इससे आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ छोटी छोटी सी बातें जरा समझ लो। सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला नोट करो बच्चा लोग। सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, जैसे एवरेज प्रॉफिट में था वैसे ही बच्चा सुपर प्रॉफिट में है। वहां था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉब्लम है यहां पर सुपर प्रॉफिट में, ये कैसे निकाले भैया? तो एक काम करो, सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख लो। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो इस टाइम पे वो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि नॉर्मली मार्केट में अर्न किया जाता है। ठीक है, अब सिंपल हो गया ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बच्चे कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट तो सीख लिए, आपने पूरी की पूरी 3 क्लास ली इस पे। एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉब्लम कहां आती है? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट अभी बता चुका हूं आपको, है ना। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना भी सीख लो। नॉर्मल प्रॉफिट्स ना दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है वो, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मैं लिख देता हूं रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब और कुछ तो नहीं बचा ना, सिंपल है। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, देन आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएंगे तभी तो आपको गुडविल निकलेगी ना। तो समझ गए ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें वो भी समझ लो। बच्चा, क्या आप लोग कैपिटल के बारे में जानते हो? कैपिटल मींस मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाती है। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल गिवन होती है। इसमें आपको याद ये रखना है कि जो भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व समझते हो, रिजर्व्स हुए, सरप्लस हुए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, वो बच्चा आपकी कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो बाई चांस कैपिटल अलग से दी हो, रिजर्व एंड सरप्लस अलग दे रखे हो तो कैपिटल में ही प्लस कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी होता है यार एसेट्स गिवन होती हैं, लाइबिलिटीज गिवन होती हैं, आपको कैपिटल पता ही नहीं। तो बच्चा, एक बचपन का फॉर्मूला याद है क्या? अभी आप 55 में आ चुके हो, मतलब 11th क्लास का। सो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो याद ही होगा यार। तो क्या इससे आप कैपिटल नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे बच्चे, इतने तो होशियार हैं। सो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा बच्चा, एक बात और बता दो, अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो, जैसे सपोज करो सैलरी टू अ पार्टनर दे रखी हो,
ठीक है, कि हमें सैलरी देनी थी, नहीं दी अभी तक हमने, क्या करोगे, सैलरी दोगे तो एक काम करना, जो भी प्रॉफिट्स दे रखे हो या जो भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा हो उसमें से सैलरी माइनस कर देना। ठीक है, बाकी यार छोटी छोटी बातें कुछ और होंगी जो कि हम क्वेश्चन जब करेंगे ना वहां पर आएंगी, तो मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, अभी अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो बच्चा लोग थोड़ा सा जल्दी करना। ठीक है, चलो अभी आ जाओ बच्चा, बुक है आपके सामने तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो क्वेश्चंस भी आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर पेन उठा रखा है, कॉपी उठा रखी है तो बंद कर दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बच्चा सिर्फ फोकस करो, मैं आपको कैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले पूरी वीडियो आराम से देख लो, किताब कॉपी वॉपी पेन वेन सब हटा दो, आराम से वीडियो देखो। वीडियो खत्म हो जाए ना तो मात्र 20 मिनट की मेहनत, सिर्फ 20 मिनट की मेहनत किताब और कॉपी के साथ कर लेना। खुद से एक बार क्वेश्चन सारे लगा लेना, बुक आपके पास है, कॉपी आपके पास है, नहीं हो तो बच्चा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर ही देता हूं। ठीक है, चलो आओ जरा। सो टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से अनसॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15। आओ बच्चा, कैपिटल दे रखी है दोनों की मिला के 10 लाख रुपए, एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 15%। बच्चा के इन दो की हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे बच्चा, है ना। और हां बच्चा लोग एक वादा करो पहले मेरे से, जल्दी से एक छोटा सा वादा करो। क्या वादा करोगे कि जितने भी क्वेश्चन करोगे, यार मेरी तो चल जाएगी, एग्जाम तो आपको देना है ना, जितने भी क्वेश्चन करोगे हर एक क्वेश्चन में यार फॉर्मूला जरूर लिखा करो। ठीक है, ताकि फॉर्मूले भी आराम से याद हो जाए, जल्द से जल्द याद हो जाए। चलो, सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, गिवन है बच्चा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 10 लाख रुपए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जस्ट अभी देखा 15% अपॉन 100। क्या दिक्कत है मेरे भाई, सो ये आ गया 1,50,000 रुपए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था, 1,50,000 रुपए। इसके बाद आगे बढ़ो, फिर हमें एनुअल सैलरी भी देनी है पार्टनर को 60,000 रुपए, हर एक पार्टनर को 60,000 रुपए सैलरी देनी है। ठीक है, चलो दी प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। एक काम करो यार, 3 साल का प्रॉफिट है, सो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सो बच्चा एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सैलरी तो माइनस कर लेते, अरे भाई अभी करूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, सो बेसिकली 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, ये आ रहा है 10,80,000, 10,80,000। ठीक है, 3 से इसे अगर आप डिवाइड कर दो तो बच्चा 3,60,000। ठीक है, बट इसमें से माइनस क्या करना है, सैलरी। अब बोलो भाई सैलरी कितनी थी, सैलरी थी एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच, एक पार्टनर की 60,000 है, तो 2 पार्टनर थे शायद, अनुज और बीनू, तो 60,000 इंटू 2 करोगे 1,20,000, 1,20,000 रुपए माइनस करोगे सो 2,40,000 रुपए आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। 2 चीजें मिल गई बच्चा, एवरेज प्रॉफिट मिल गया और आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एक काम करो यार, आज सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000। ठीक है, माइनस करोगे 50 40 90,000 रुपए। और हाँ, गुडविल इक्वल्स टू, आप कहोगे सर क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते, गुडविल पर आ गया। हाँ भाई, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, ये लो भाई। ठीक है, बाकी और शायद कुछ भी नहीं है। सो 90,000 इंटू 2 दैट इज 1,80,000 इज योर गुडविल। लो बच्चा आराम से देखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करो बच्चा, बट थोड़ा सा जल्दी करना। चलिए, तो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, गुप्ता एंड बोस पार्टनर है भाई, 50,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। अच्छा बच्चा लोग, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्या आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 50,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 15% अपॉन 100।
सो 15 5 जा 75, सो 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 16,000 रुपए। ठीक है, 16,000 रुपीज। बच्चा लोग, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट 16,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, और 16,000 में से आप अगर 8 माइनस करते हो तो 8, सो 8,500 रुपीज। ठीक है, और लास्ट स्टेप बचा है गुडविल। सो गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट 8,500 इनटू, और बच्चा हमारे पास जरा देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। ठीक है, 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15%। एक ही बात लिख दी है कि 15% से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप जो ज्यादा कमा रहे हो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालनी है। ठीक है, सो 8,500 इंटू 4, 8 16 24 32, 500 इंटू 2 2000, यानी कि 34,000 रुपीज। ठीक है, ये लो बच्चा, चेक कर सकते हो। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लोगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि समय है बच्चा बहुत कम। तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है अभी। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तीनों की 1 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है, ये चीजें मिलती हैं, मैं तुरंत निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सो 15 को जरा ठीक से लिख देते हैं, वरना बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में गलती कर देते हैं। ये लो, सो ये आपका आ गया 15,000 रुपए। ठीक है, अभी एवरेज प्रॉफिट, बट उसके लिए बच्चा 3 साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 30,000 रुपए प्लस 36,000 रुपीज, और प्लस एक है हमारे पास 42,000 रुपीज। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 से। सो बच्चा लोग, मेरे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, बट अभी देख लेता हूं। 1 मिनट का टाइम दोगे आप मुझे? चलिए, सो कैलकुलेट करेंगे। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, तो ये है 108,000, और डिवाइड करते हो बच्चा अगर 3 से, तो ये हमारे पास आता है 36,000। देखो, दो चीजें मिल गई, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया देर क्या है, सुपर प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो बच्चा। एवरेज प्रॉफिट 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपए। सो 15, चलो माइनस ही कर लेते हैं, 36 माइनस 15, सो ये 21,000 रुपीज। ठीक है, और अभी गुडविल निकालने में क्या दिक्कत है बच्चा? सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो, सो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, बाकी कुछ भी नहीं है, 2 ईयर परचेज है। सो 21 इंटू 2, 42,000 इज योर आंसर। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट बच्चा थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, देखो, ए बिजनेस अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट, इस बार एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अच्छी बात है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप 10% दे रखा है। टोटल एसेट्स, अभी देखो बच्चा, एसेट्स मिल गई। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू, अच्छा बच्चा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कर लो, या फिर मैंने आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो मैंने आपको कैपिटल का भी फॉर्मूला बताया था, है ना? क्या बताया था? एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो, है ना, याद है ना? अगर आप वो लगाओगे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वो उसमें भी पुट कर लोगे, उसी फॉर्मूले से ये बनाया है। चलो आओ जरा। सो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस थी 22 लाख, 22 लाख। लाइबिलिटीज है 5,60,000। इस क्वेश्चन में एक ये नई चीज है, ठीक है। सो ये माइनस करोगे 22 लाख में से 5,60,000, तो बच्चा 16,40,000, ठीक है। और हां, अभी निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो याद है ना 10% गिवन था। सो ये आपका आ जाएगा 1,64,000, ठीक है। और बच्चा एवरेज प्रॉफिट तो गिवन था शायद क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट पहली लाइन में था शायद, हाँ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, ये लो। तो अभी दिक्कत क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000, ठीक है। माइनस भी कर लो बच्चा, 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करते हो, सो 6,36,000। और बच्चा गुडविल भी निकाल दो साथ में। सो 636
अब नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढो जल्दी से। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ, इट इज वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज। तो 2.5 लिख लो, ये 2.5 लिख लो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, सो 2.5। चलो 636 इंटू 2.5 करोगे अगर आप, सो 159 नहीं 1590, सो 15,90,000 रुपए, ये हो गई गुडविल। ये लो बच्चा, स्क्रीनशॉट भी ले लो, चेक भी कर लो, और जो भी करना है मैं आप सभी से कहूंगा कि जल्दी से करोगे आप लोग। तो चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे बोले तो क्वेश्चन नंबर 2, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर 36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट ये बेसिकली, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है 10%। रिमनरेशन का मतलब सैलरी होती है। चलो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, ये रही 2 लाख रुपए, ठीक है। 10% है रेट ऑफ रिटर्न, तो 2 लाख रुपए का अगर आप 10% निकालते हो तो 20,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी एवरेज प्रॉफिट वैसे तो गिवन था, एवरेज प्रॉफिट बच्चा ढूंढो, पहली लाइन में था 36,000, बट बच्चा यहां पर हमें रिमनरेशन दे रखा है, सैलरी दे रखी है। पढ़ो जरा इस लाइन को भी। रिमनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000, और आपको बताया है रिमनरेशन मतलब सैलरी, तो इसको कर लेते हैं प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से माइनस, ठीक है। अभी सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सो ये 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, बचेगा 10,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी, है ना। सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, सो 2 दैट इज 20,000। ये लो बच्चा, आपको लग रहा होगा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और हाँ नोट भी करते जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चा क्वेश्चन सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी सुपर प्रॉफिट मेथड के सिंपल वाले क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आपकी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी तो थोड़े से टफ लगेंगे, बट मैंने प्रॉमिस किया है एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो करवा भी रहा हूं, ठीक है। आओ जरा। सो ए पार्टनरशिप फर्म नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 31 मार्च, चलो दे रखी है, 2019 का है, 20 का है, 21 का है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का है, एवरेज हम निकाल लेंगे, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन 80,000, अच्छा प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क 15% रेट ऑफ रिटर्न है, आपको गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेज, तो कुछ खास नहीं है यार, एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। सो 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 और डिवाइड करोगे 3 से। सो बच्चा लोग 23 प्लस 17 40 और 20 60, सो 60,000 3 से डिवाइड करते हो तो 20,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लो। सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, जहां तक है मुझे याद है, बिल्कुल थी बच्चा 80,000 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न 15%, सो 80,000 रुपए का 15%, ठीक है। सो 80,000 का 15% अगर आप निकालते हो 12,000 रुपए, ठीक है। चलो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 रुपए, ये आ जाता है आपका 8,000 रुपए, ठीक है। और अभी गुडविल में क्या दिक्कत है यार, सुपर प्रॉफिट 8,000 रुपए इनटू रेट ऑफ रिटर्न अभी था शायद 2 ईयर परचेज, सो ये है 16,000, जो कि बनता है आपका आंसर। बच्चा लोग अगर अब आप लोग क्वेश्चन देख रहे होगे ना तो ऐसा लग रहा होगा सर मजाक सा चल रहा है, सारे फॉर्मूले अब याद हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। चलिए तो आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन रीड आउट करेंगे जल्दी से। सो एग्जिस्टिंग फर्म हेड एसेट्स दे रखी है 75,000, कैश इन्वॉल्व है, तो बच्चा यार 75 में तो वैसे भी कैश इंक्लूड होगा, एसेट्स में तो वैसे भी कैश आता है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, उसके बाद फर्म हेड एंड रिजर्व्स, बच्चा रिजर्व भी दे रखे हैं। और पढ़ो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है, बट एक चीज याद रखना, कैपिटल के अंदर रिजर्व भी आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बताई थी ये बात,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चा लोग याद रखिएगा 60,000 प्लस 10,000 रिजर्व के, तो ये आएगा 70,000। ठीक है, इस टाइप से भी निकाल सकते थे। यहां पर 75,000 दे रखी थी एसेट्स, ये आपको क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज भी दे रखी थी। तो अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते तो भी बच्चा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता। देखो जरा 75,000 माइनस 5, ये भी 70। ठीक है, तो दो तरीके से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेस। बच्चे इस बार तो यार गुडविल गिवन है, क्या बात है यार। एक काम करते हैं, इस चीज को लिखते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आता है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ठीक है, यही आता है ना। इस बार गुडविल दे रखा है, कितना था 24,000। चलो बहुत अच्छी बात है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है, 4 ईयर परचेज, कोई दिक्कत नहीं। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 24,000, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड डिवाइड में आएगा 4। सो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। बच्चे एक काम करते हैं, क्या एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है, एक बार देख लो। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एक कुछ निकाल लेंगे हम। हाँ बच्चा, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हो यार। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना हमारे पास 70,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न भी था यार 20%। सो 70,000 का 20% आपका 14,000 रुपीज। ठीक है, अब बच्चा क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया यार। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट 6,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की अब हमें जरूरत ही नहीं है, हो सकता है कैलकुलेट करना होगा। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पढ़ लो बच्चा। ठीक है, ये आपका 14,000 माइनस 14,000, इस साइड जाएगा प्लस में आएगा। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000, जो कि है आपका आंसर। ठीक है, चेक कर लो बच्चा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते तो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्वेश्चन ही देख के टुनटुनाने लगते हैं, भैया क्वेश्चन देखा नहीं सिर खुजाने लगते हैं, सर नहीं होगा। अरे भाई कोशिश तो करो यार, सिंपल था, बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें दे रखी थी। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है बच्चा करोगे थोड़ा सा जल्दी। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ना। चलो आओ 22 पर आओ। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख एंड दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल ऑफ दी फर्म 250 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चा सेम लगभग सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो एक काम करते हैं यार, अगेन गुडविल का ही फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, चलो सो गुडविल हमें इस बार गिवन है 2,50,000 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4 है। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2,40,000, सॉरी 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और बच्चा लोग 250 को 4 से डिवाइड करोगे, सो 250 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 62,500, 62,500 सुपर प्रॉफिट आ गया। अभी और क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं यार, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जहां आपको दो चीजें निकल मिल जाए ना, तीसरी निकल जाती है। ये देखो 62,500 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये साइड आएगा माइनस में होगा, 62,500 माइनस का 2 लाख इक्वल्स टू माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। और बच्चा लोग 62,500 में से अगर मैं 2 लाख माइनस कर देता हूं तो ये आता है 137,500, 137,500। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे यहां पर भी रोएंगे, कहेंगे सर ये माइनस का आएगा ना। अरे भाई माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जगह कम है भाई, समझ लिए, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। ठीक है, सो 137,500 क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। बट बच्चा कहानी भी खत्म नहीं हुई। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 होता है, यही होता है ना बच्चा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 137,500 इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट गिवन होगा, ये रहा 10%। ठीक है, सो इनटू 10/100
एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 137,500 इंटू 100 अपॉन का 10, एक जीरो से एक जीरो, और ये आ जाएगा 13,75,000। ये लो बच्चा, चेक कर लो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, आपके हिसाब से हो भी सकता है, लेकिन यार अगर अच्छे से करोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो बच्चा, और कुछ? और कुछ नहीं। बच्चा लोग, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में जरूर आएंगे। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अगर बच्चा लोग गलती से भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी बच्चा लोग, पीडीएफ को मैंने सेव कर लिया है, आपको पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी प्रोसेस में आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, ठीक है। आप ऐप इंस्टॉल करोगे, देन वहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज को सब्सक्राइब करोगे, देन आपको पीडीएफ हुई, वीडियो हुई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए, और बहुत कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हुए, ठीक है। मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। तो यार ऐप इंस्टॉल कर लो, बहुत कुछ फायदे वाली चीजें हैं। फीस आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, 100 रुपए महीने है, मात्र 100 रुपए महीने, एक साल की 1200 रुपए, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी बच्चा लोग, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं सारी की सारी, तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ कि कम से कम क्लासेस को शेयर करते रहें। चलो बच्चा लोग, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।